गाजा में सैकड़ों हमास लड़ाकों का सफाया करने वाला इजरायल एक बात पर अड़ा रहा। वो ये कि जब तक हमास के चीफ को मार नहीं गिराएगा तब तक वो चैन की सांस नहीं लेगा। ईरान की राजधानी तेहरान में एक हवाई हमले में हमास नेता इस्माइल हानिया को इजरायल ने मार गिराया। हमास नेता इस्माइल हानिया ईरान के नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में भी शामिल हुआ था, जिसके बाद से ईरान अब इजरायल पर हमला करने की पूर्ण रणनीति बनाने में जुट गया है। इजरायल से बदला लेकर रहेगा ईरान। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई ने इजरायल से बदला लेने का संकल्प जताया है। हमास के राजनीतिक ब्यूरो के प्रमुख ने भी हानिया की मौत के लिए इजरायल को जिम्मेदार ठहराया। ईरान के अर्धसैनिक बल रेवोल्यूशनरी गार्ड ने कहा कि वह हानिया की हत्या की जांच कर रहा है। कौन होगा हमास का नया चीफ? दूसरी ओर इस्माइल हानिया की मौत के बाद हमास अपने वरिष्ठ सदस्य की खोज में जुट गया है। आशंका जताई जा रही है कि खालिद मशाल को हमास का नया नेता चुना जा सकता है। वहीं हमास के एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी खलील अल हया भी नए प्रमुख हो सकते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि मशाल इस दौड़ में सबसे आगे है। इजरायल की तरफ से मशाल को पहले भी मारने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो बच गए थे। कौन है खालिद मशाल? मशाल का जन्म 28 मई 1956 को वेस्ट बैंक में रामल्लाह के पास सिलवाड़ में हुआ। 15 साल की उम्र में वह मिस्र स्थित सुन्नी इस्लामी संगठन मुस्लिम ब्रदरहुड में शामिल हो गया था, जो 1987 के अंत में हमास के गठन में सहायक बना। 1992 में मशाल आतंकी समूह के पोलित ब्यूरो का संस्थापक सदस्य बन गया था, जिसके नेतृत्व उसने 1996 और 2017 के बीच किया। अपने कार्यकाल के अंत में मशाल ने पद छोड़ दिया और फिर हमास की कमान हानिया के हाथ में आ गई।